मौलवी साहब याद रख, अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का, हुसैन का मातम करने वालों का अल्लाह ऐसा नहीं है जो कुर्सी पे बैठता हो या सोने का खुस्सा पहनता हो या अपनी बाईं टांग जहन्नुम में पहनता हो। हाथ हो गई जिस मसलक का अल्लाह दोज़ख से नहीं बच सका, मुल्ला दोज़ख से कैसे बचाएगा? भाई जो समझा सलाम है जी आपको सारे मिलके जी। खुदा आपको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे जी। बिस्मिल्लाह। अगर जनाब को याद हो तो मैं एक लफ्ज़ कह के उधार फिर आगे बात को बढ़ाता हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने करीमुल्लाह, जैसे वो पंजाबी में कहता है ना कि बंदा अक थक जाता है, तो अंबिया भी तबलीग कर करके थक जाते थे। कमाल का फिर मारने बम नहीं मुड़ते पे, तभी तो कुरान भरा हुआ है ना अजाबों से। तो जनाब मूसा तंग आ, बेटा छोटे पुत्र आराम से बैठ जाओ। जनाब मूसा तंग आके कहते हैं मालिक मैं और हारून दोनों भाई, पुत्र आवाज़ आ रही है बेटा आपकी, तबलीग कर करके थक गए हैं। ये जान दी खच ते ज़माने दी चवल फिरौन मानते ही नहीं है। परवरदिगार आसान हल बताऊँ? जनाब मूसा कहते हैं आसान हल बताऊँ? अल्लाह कहता बताओ। कब मालिक रिस्क बंद कर दे, मानता ही नहीं तुझे, रिस्क बंद कर दे। अल्लाह फरमाया मूसा अपना मशवरा अपने पास रख, वो बंदा हो के बंदगी छोड़ दिया, मैं खुदा हो के खुदाई छोड़ दिया। मौला आपको सलामत रखे। हमें ताना दिया जाता है कि शिया के जाकिर ना अल्लाह पढ़ते हैं ना इनका मजमा अल्लाह सुनता है। आपने मुझे बोल के बताना है कि जैसा हम पढ़ते हैं ना कोई पढ़ता है और जैसा हम सुनते हैं ना कोई। कितना रहीम और करीम है। तो जुमले रहमत पे सुनिए फिर कसीदा पढ़ता हूँ। इतना रहीम और करीम है। एक शख्स आया सरकार दो जहाँ के बादशाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार रंग उड़ा हुआ, जिस्म कांप रहा है, बिल्कुल ऐसे मरने के करीब है। कहा या रसूल अल्लाह क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? तो मैं वो रहमान है रहीम है, क्यों नहीं हो सकते? कहा सरकार हैं बड़े। कहा कितने? सरकार पत्थरों जितने। कहा फिर भी माफ़ हो जाएगी। कहता या रसूल अल्लाह इससे भी ज़्यादा है। कहा कितने? रेत के ज़रों जितने हैं। कहा सरकार इससे भी ज़्यादा है। सरकार मैं क्या दरख्त पे लगे हुए पत्तों से भी ज़्यादा है। कहा सरकार गुस्सा ना कीजिए, इससे भी ज़्यादा है। अल्लाह की रहमत को जलाल है। सरकार कहते हैं क्या समंदर में जितना पानी है उसके कतरों से भी ज़्यादा है? कहा या रसूल अल्लाह गुस्सा फरमाइए उससे भी ज़्यादा है। हमारा उसको खामोश, तेरे गुनाह ज़्यादा है या उसकी रहमत ज़्यादा है? खुदा आपको सलामत। काले लिबास में बंदा तौहीद पे बोले फिर तो मजा आता है, क्योंकि लोग कहते हैं शियों का अल्लाह है ही नहीं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे। जिस कसीदे के आप मूड में बैठे हैं वो 2-4 मिनट के बाद पढ़ूंगा, पहले अल्लाह की रहमत सुन लीजिए। आपको पता है कि ये कितनी नेमत है कि कैसा मौसम हो गया, वरना ऐसी शिद्दत थी कि लफ्ज़ मुहर्रम सुन के हम डर रहे थे कि अब होगा क्या। हमारे तकरीबन 35 जाकिर एक ही फ़्लाइट में कराची गए थे, जिसमें सबसे छोटा मैं था। तो वहाँ बाबा सैयद रियाज शाह साहब रतोवाल वाले वो जहाज़ में हमें बता रहे थे कि भाई जाकरो अड़े नवे मुंडे हो ध्यान करो तुसी भी। वो फरमा रहे थे कि बेटा ये सौन भादरों का मरहम है तो हमें 6-6 7 पढ़ के तो आखिरी मरहम नहीं बनाना। वो हमें समझा रहे थे कि बेटा ये ज़रा मौसम सख्त है, लेकिन मालिक ने करम किया है कि कुछ ना कुछ मौसम में नरमी आई है। इतनी शिद्दत से गर्मी थी। जनाब मूसा के दौर की बात कर रहा हूँ। जानवर मर रहे हैं, ख़वातीन घरों में काम करती करती बेहोश हो रही हैं, जानवर मर रहे हैं, खुश्क साली है, खाने को कुछ नहीं। सारा गाँव सारा पिंड, एक लुत्फ़ आ रहा है ना आपको, सारा गाँव इकट्ठा होके जनाब मूसा के पास आया। अल्लाह के नबी को दुआ शुआ कीजिए, बारिश है। काचा अभी कॉल करता हूँ, पूछता हूँ मालिक गांव वाले ये कह रहे हैं, का इन्हें कह दे कि सारा पिंड फलां ग्राउंड है ना जो उसमें इकट्ठा हो जाए। सारा पिंड उस मैदान में इकट्ठा हो गया। जनाब मूसा ने कहा मालिक तूने कहा था कि आ जाओ, हम आ गए, अब बारिश दे। आवाज़ आई मूसा तेरे मजमे में एक इतना गुनाहगार शख्स है, जब तक ये बंदा मौजूद है मैं एक कतरा भी बारिश का
जब तक वो गुनाहगार है। अब आपको पता है कि डंडे वाले और जलाली वाले नबी थे नबी मूसा, जज्बात में कहते हैं केड़ा तो बदबख्त, जिसकी वजह से अल्लाह एक कतरा देने को तैयार नहीं है। वो जो गुनाहगार था ना, को मेरी तरह का वो जो गुनाहगार था, अपने दिल में कहता है मैं गुनाहगार हूँ, तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू तो सत्तार है, तू तो रहमान है। भाई क्या कहने आपके जो सर मार रहे हैं, भाई मैं आपके सरों को सलाम करता हूँ। तू तो रहमान है, तू तो करीम है, अब तू तो कहता है कि अना तव्वाब और रहीम, मैं बहुत बड़ी तौबा कबूल करने वाला हूँ। चल फिर आज बख्श देना, आज बख्श देना, आज बख्श देना। मैं गुनाहगार हूँ, मैं मानता हूँ मैं कमीना हूँ, मैं मानता हूँ मैं ज़लील हूँ, मैं मानता हूँ मैं गुनाहगार हूँ। चल तू तो रहमान है ना, रहमान होने का वास्ता मुझे बख्श दे, रहीम होने का वास्ता मुझे बख्श दे, करीम होने का वास्ता मुझे बख्श दे। वो ये कहता रहा है, फौरन ऊपर से कर्रे मजे में शुरू हुई, बारिश शुरू हो गई। हज़रत मूसा कहता है मालिक ये क्या, अभी तो एक बंदा भी अपनी जगह से हिला भी नहीं है और बारिश शुरू हो गई। उस गुनाहगार का क्या बना? फरमाया मूसा खामोश हो जा, अब वो गुनाहगार रहा ही नहीं है। जो खुदा पे बोलते हैं जी खुदा उनके हाथों को सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। अब वो गुनाहगार रहा ही नहीं। जुमला आगे बढ़ा है और मैं चाहूँगा फिर हर भाई मिल के नारा लगाए, इस जुमला मैंने खुद आपके दांत काट दिया है। फरमाया अब वो गुनाहगार रहा ही नहीं है। अब वो कितना तुझसे प्यार करता है तेरा अल्लाह, कितना तुझसे प्यार करता है तेरा अल्लाह। ये बता रहा हूँ जिसको मान है कि मेरा अल्लाह वो है जो 14 का खालिक है, वो इस जुमले पर जितना हो सके फेफड़ा फाड़ के भी दाद देनी पड़े तो आवाज़ मेंबर तक पहुँचाए। फरमाया अब वो गुनाहगार रहा ही नहीं है। जनाब मूसा तड़प के कहता है मौला फिर तुझे तेरे मौला होने का वास्ता एक बार ये तो बता वो इनमें से है कौन? अल्लाह मूसा कहता है वाह मूसा कमाल हो गया, जब वो मुजरिम था तो मैंने उसका पर्दा रखा है, अब मोमिन हो गया तो पर्दा फाश कैसे कर? मौला आपको सलामत। आखिरी भाई तक मिलके सारे हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद बेशक आला है तू इतना कि अली से भी बड़ा है, और ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है, फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का। अल्लाह आपकी जिंदगी दराज करे। मौला आपको सलामत करे। भाई मैं 2 मिनट की तमहीद लेके फिर आपके शेर तक आता हूँ। खुदा आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। मुझे ये बताइए कि आप में से कौन ऐसा जो शरीका बरादरी को ना समझता हो? है ना किसी को भी छोड़े छेड़ने तो वह कहेगा मेरी तो गल ना कर। ऐसा है ना, ऐसा है, चलता है दुनिया ज़ाहिर है, और पाकिस्तान में ज़्यादा है। अच्छा आपको पता है कि मतलब मैं मिसाल देता हूँ, एक दादा है उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटों के आगे 4 बेटे हैं, 16 पोते हो गए ना, तो आपस में चाचे बाबे की इसे कहता है शरीका बरादरी, आपस में ला के रखनी है। हालांकि शरीके का मतलब ये नहीं था, शरीके का मतलब है दुख सुख में शरीक होना, ना कि ज़ेदबाजी, ना कि ज़ेदबाजी। लफ्ज़ शरीकत को गलत लिया गया ना। हम लफ्ज़ शरीकत को कैसे लेते हैं? दुश्मनी में खा रखनी है, ये जंजे भी नहीं जानना, काले का प्यो मरेगा ऐसा नहीं जानना, है ना। इसे शरीक, हालांकि शरीका का मतलब है दुख सुख में शरीक होना, ये शरीका है। तो ये जो आपस में शरीका बरादरी होती है, शरीक होते हैं, जचता है इनको तकब्बुर करना, ओ की जो मैं हूँ, ओ की ये जो मैं हूँ, है ना। तो फ़र्ज़ कीजिए कि बंदा वो कहता है कि मेरे पास 100 रुपये की दौलत है। फ़र्ज़ कीजिए कि आज से 100 साल पहले चले जाएँ, मेरे पुत्र आराम से बैठा 100 रुपया मेरे पास है। दूसरा कहता है केड़ी गल है, एडे माड़े असी भी नहीं, 90 तो मेरे को भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 और 90 करीब करीब हो गया ना। इसे आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं 19-20। 19-20 वाला आपस में तकब्बुर कर रहा, तू की पढ़िया जिदा मैं पढ़िया वहाँ, तेरे को किन्ने पैसे जिन्हें मेरे को पैसे नहीं। इसका मतलब इंसान तकब्बुर करता है एक दूसरे के लिए। मालिक तेरा एक नाम है मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला। तेरे तो आस पास भी कोई नहीं, शरीका तो दूर की बात है, तू तो वादा वाला शरीक है, तू तकब्बुर करता है। और फिर सुना है तेरे नबी की मुँह से सुना है, जिसकी ज़ुबान से तू खुद बोलता है, तेरा नबी कहता है कि जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसे जलील करना वाजिब समझता है। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह कहता है तकब्बुर मेरी रिदा है, जो मेरी चादर खींचेगा मैं उसे जलील किए बगैर नहीं रहता, इसलिए जो भी तकब्बुर करेगा उसे जलील करता है। और खुद कहता है मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं तकब्बुर करता हूँ, तकब्बुर मेरे लिए है, तकब्बुर मेरी चादर है, तकब्बुर मेरी। जब तेरे आस पास, तेरे राउंड अबाउट, तेरे नेड़े तेरे कोई शरीका है ही नहीं, फिर तकब्बुर करता क्यों है और कब करता है? जब ज़हरा के बाबा से पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना तो बताइए, आखिर वो मुतकब्बिर तकब्बुर करता कब है? फरमाया अर्श पे जली तब तकब्बुर करता है जब फर्श पे अली उसे सजदा करता है।
तेरी हमदो सना है। 14 को है फख्र के बंदे हैं वो तेरे, पर तेरा ये शरफ है कि तू 14 का मैं जो आख्या 2 मिनट बाद होना भाई काला पै गया। चलो जी अभी आते हैं जी, अभी आते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी आपने दोबारा उठ कर दवाई पड़ी, मैं कहता 2 मिनट के बाद आता हूँ, लेकिन आपने मुझे जल्दी छेड़ दिया। चलो जल्दी आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आपने पहले ज़रा तस्हीह कर लीजिए, नौजवान भाई आपसे कह रहा हूँ, बुजुर्गों से नहीं, नौज़बिल्लाह, नौजवानों से कह रहा हूँ, छोटे जो मुझसे छोटे हैं वो या मेरे हम उम्र हैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई ये एक गलत बात आप में राइज है, वो मैं सही करने लगा हूँ, लेकिन सवाल करके सही करता हूँ। सवाल ये है, दर खैबर किसने उखाड़ा था? ये बिल्कुल सही है। उसका किया क्या था? दरवाजे का बना। ये सुना ना, ये गलत है भाई, ये झूठ है। अभी 9 दिन बाकी हैं, मोबाइल आपके पास है, ईरान फ़ोन कीजिए, इराक फ़ोन कीजिए, लखनऊ फ़ोन कीजिए, अपनी मर्जी कलम से पूछिए कि ज़ाका मुज्तबा ने ये कहा है। कोई आलम दिन शिया होके कहे कि गलत है, नाखून बराबर गलत कहे, छुरी ले आना, कल मेरी गर्दन काट के ले जाना, ये गलत है भाई, फेंका नहीं था। वो दरवाज़ा पुल बनाया था मौला अली ने ग्राउंड से लेके खैबर के किले तक, ताकि पूरी फ़ौज घोड़ों समेत चढ़ जाए। और वो दरवाज़ा वो था जिसे 80 बंदे मिलके मुश्किल से खोलते थे। हम मदद की गल सुनावा जी, भाई उठ के बार बार कह रहे हैं। पता है उखाड़ा कैसे था? बाएं हाथ की छोटी उंगली यानी खब्बे हाथ की चीची ना। और अगला जुमला मैं पढ़ूंगा, 95% नौजवानों को पता नहीं होगा कि ये जुमला क्या है। दाद का मैं तवज्जो पूरी होनी चाहिए। जब मेरे मौला ने अपनी चीची को ना, अपनी चीची पे दर्रे खैबर को उठाया था ना, कुरान दी कसमें उस वक्त अली के कदम जमीन पे नहीं थे। क्योंकि आपको पता है मिक्स अप चेहरे तशरीफ फरमा हैं। अगर आपको अभी भी मेरी कसम पे यकीन नहीं हुआ तो मैं नाम ले लेता हूँ। अगर आपको सरकार अलामा जवाद नकवी साहब पे यकीन है तो उनसे पूछ लीजिए, अलामा मोहम्मद सैन नकवी साहब पे यकीन है तो उनसे पूछ लीजिए, साजन नकवी साहब पे यकीन है तो उनसे पूछ लीजिए, किसी जिस आलम दिन को आप समझते हैं कि यार मेरा इस पर ईमान है, उनसे पूछ लीजिए कि ज़ाका मुज्तबा ने वज़ीराबाद के मरकज़ी इज्तिमा में पहला जुमला ये कहा था कि जब अली ने दरवाज़ा उखाड़ा था तो अली के कदम ज़मीन पे नहीं थे। अगर कोई साबित करे थे, मुझे कत्ल कर देना, नहीं थे। अच्छा कुछ लोगों ने देखा, ओ यारा वो दरवाज़ा जो 80 बंदे मिल के नहीं हिला सकते, वो अली ने खब्बी चीची पे उठाया और ऊपर से हवा में अली मुअल्लक है, अली के पाँव भी ज़मीन पे नहीं हैं। कहीं यही अल्लाह तो नहीं है? कहीं यही अल्लाह तो नहीं है? कहीं यही अल्लाह तो नहीं है? कहते हैं शिया काफिर है, अली अल्लाह कहते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आके पूछ शियों का अक़ीदा क्या है। जब उनको ये शक हुआ ना कि कहीं यही तो अल्लाह नहीं है, अब मेरे मौला अली ने वो खैबर का दरवाज़ा यूँ रखा, फौजें चढ़ी, वो फतह हो गया। उस फतह करने के फ़ौरन बाद मेरे मौला अली ने महसूस किया कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि सरकार लड़े सा ना, तो बंदा लड़े तो कहीं भूख लगती है ना, कहीं बंदे लड़े बगैर भी उठाया था, लेकिन उनकी मर्जी है जी, ये उनकी मर्जी है। सरकार सीधा खैमे में पहुंचे, वो 3-4 बंदे जिनको शक हुआ था कहीं यही अल्लाह तो नहीं है, कहीं यही अल्लाह तो नहीं है, वो आके खैमे के दरवाजे पे खड़े हो गए। अली का मंजर क्या था? अली मौला ने खुद से रोटी पकड़ी और जोर लगाते हैं, वो टूटती नहीं है, फिर जोर लगाया, वो टूटती नहीं है, फिर जोर लगाया, वो टूटती नहीं। जब 3 मरतबा अली ने जोर लगाया और अपनी रोटी को ना तोड़ सके, वो एक दूसरे को देख कहता है यार अगर अल्लाह होता तो रोटी तो तोड़ लेता। तीनों बाहर निकले, अली ने रोटी भी मट्टी पे रखी, सर भी मट्टी पे रखा और कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, तू गवाह रहना खुद को झुका रहा हूं, तुझे मनवा रहा हूं। खुदा आपको सलामत रखे जी। एक खैबरी नारा होना चाहिए जी, ऊंचा नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौली, फलक मौला, अली मौला, अली मौला। ठीक है, ठीक है, जैसा भी भाई आप जी मौला आपको सलामत रखे। बाकी सारा पंडाल ठीक है। ये जो 5-4 बंदे हैं ना, ये भाई थोड़ा आप भी मेरा साथ दीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बड़े अच्छे गौर से सुन रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ का इस्तेमाल भी कीजिए। मौला आपको सलामत रखे। कहा तुझे खुद को झुका रहा हूँ और तुझे। अच्छा अगर ऐसा हो पंडाल में कि सिर्फ मर्द हजरात हों तो फिर जाकर के पढ़ने का तरीका और होता है, लेकिन जब मेरी मोहतरम बहनें भी हों और काफ़ी तादाद में हों तो फिर उनका भी पर्दे का लिहाज रखते हुए इशारा करना चाहता हूँ मैं। तो आपका काम है समझ जाना कितना इख्तियार दिया है अल्लाह ने शैतान को। अल्लाह पढ़ रहा हूँ मैं, अल्लाह उसका इकरा देखिए, रहमानी देखिए, उसकी रहमी देखिए और उसका इख्तियार देखिए। क्योंकि ये बातें करता था ना, शैतान बहुत बड़ा आबिद था, इतना आबिद था कि इबादत में फरिश्तों का उस्ताद था। उन्होंने दा पेश नमाज सी। ज़ाहिर पता कब हुआ था? जब खिलाफत का ऐलान हुआ था।
शैतान जाहिर होता ही खिलाफत के बाद है। अल्लाह जाने कौन क्या सुना है। मौला आपको सलामत रहे। जी जी बिल्कुल जी भाई सलामत रहिए। अच्छा अब देखिए, मुझे एक भाई पूछता है, भाई मतलब मेरा बेटा समझ लें, छोटा बच्चा समझ लें, मेरा शागिर्द है। तो शागिर्द मेरे तकरीबन सारे मुझसे बड़े हैं वैसे, लेकिन शागिर्द होने के बाद मैं उनको बेटा कह लेता हूँ ना। तो वो मुझे पूछता है, कहता है कि भला ये बताएं कि ये जो जुमला है कि मेहनत रायगा नहीं जाती, आप इसकी दलील क्या देते हैं? तो जो भाई सारे भाई गौर से, मैंने कहा मेरे पास इसकी दलील ये है कि 6 लाख साल शैतान ने सजदा किया अल्लाह को, मेहनत है ना। अल्लाह ने कहा जो तू कहता है मैं तुझे इख्तियार देता हूँ। मैंने कहा मालूम हुआ मेहनत शैतान की भी रहेगा। ऐसे जुमले का लुत्फ लिया करो, ये इल्मी बातें होती हैं। मेहनत शैतान भी करे तो रहेगा। अल्लाह ने इख्तियार दिया। मैंने क्यों कहा था मेरी बहनें बैठी हैं, आपने इशारा समझना है, इख्तियार देखिए। अल्लाह मैंने तेरी बात की चंगी भली कुछ मांगू, फरमाया मांग मैं अल्लाह हूँ जो चाहे देता हूँ, क्योंकि तूने मेहनत की है। कहता है मुझे इख्तियार दे। कहा कितना? इशारा करूँगा, मेरी बहनें बैठी हैं, समझ जाइए। कहा इतना इख्तियार दे मैं बाप की सुलभ में दाखिल होकर माँ के रहम में चला जाऊँ। फरमाया जा दिया। भाई जो वाह वाह कर रहा है मैं आपको वाह वाह करता हूँ। जुमला मुश्किल था, आपने अच्छा समझा। का जा इख्तियार दिया। इसलिए हुक्म है कि जब शौहर अपनी जौजा के कमरे में जाए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, तो अल्लाह दी कसमें ऊँची सारी अली वलीउल्लाह पढ़े, क्योंकि अली वलीउल्लाह बंदा ना पढ़े तो औलाद में शैतान आ जाता है। ये याद रखिए, जो बंदा मेरे मौला की मोहब्बत का कायल नहीं है ना, उसकी औलाद में नस्ल में शैतान आ जाता है। अल्लाह की कसम है। ये शियों के लिए जुमला था, खुदा आपको सलामत रखे, इसलिए हुक्म है। जी जी शादी के पहले दिन से लेके जब तक आप जब भी जाएं तो आपको ये पढ़ना चाहिए। हाँ जी जी, क्योंकि कुरान कहता है ना कि ये औलाद में शामिल हो जाता है। चूँकि अब मैं इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, मुनासिब नहीं है, इतनी बस काफ़ी है। अच्छा जाओ, दिया इख्तियार। बाप की सुलह में दाखिल होकर माँ के रहम में तू जाएगा, जा तुझे इख्तियार दिया। और ये तेरे छठे बादशाह से पूछा जा रहा है मौला, और फरमाया फिर कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अराफ 7वां सूरा 17 नंबर आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कुरान कह रहा है, कुरान अल्लाह, शैतान कहता है कुरान में, कहता है अल्लाह तूने मुझे इख्तियार दे दिया ना। कहा दिया। कहा अब देख मैं करता क्या हूँ, मैं आदम के बेटों को गुमराह करूँगा। कैसे? सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, मैं घेर घेर के जहन्नम को इनसे भर दूंगा। मेरी तरह का बिल्कुल ही बेचारा जाहिल और अनपढ़ सा बंदा था, वो कांप रहा है। छठे बादशाह कहता है मौला उधर से इख्तियार इतना कि बाप में दाखिल होके माँ में जा रहा है, इधर से कुरान का इख्तियार इतना कि चारों तरफ से हमें घेर रहा है। बादशाह फिर हम में से कोई जन्नत में जाए तो कैसे जाएगा? तो मैं तुम्हें पता ही नहीं, शैतान बहुत बड़ी गलती कर गया। मौला वो कैसे? तो मैं कुल समझे 6 हैं, इसने 4 पे कब्जा जमा लिया। ये कहता है अगली समझ में मेरी है, पीछे भी मैं जाऊँगा, दाएं भी मैं जाऊँगा, बाएं भी मैं जाऊँगा। इसने 2 समतों को धूल में गलती में छोड़ दिया। का कौन सी? का ये ऊपर वाली भी छोड़ गया, नीचे वाली भी छोड़ गया। अब अल्लाह ने तय किया है जो हाथ उठा के दुआ मांगे वो भी बख्शा जाएगा, जो सर सजदे में रखे वो भी बख्शा जाएगा। बिस्मिल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। इतनी मुश्किल बातों में बोलने वाला मेरा मोहतरम मजमा जी है, अल्लाह की कसम मैं आपको सलाम करता हूँ। अच्छा वो आपको पता है कि जो हमारे जाकिर भाई हैं वो जब शेर पढ़ते हैं, कसीदा पढ़ते हैं, तो 5-6 शेर होते हैं, तो जो ज़रा ज़्यादा मज़ेदार होता है जिस पे आवाम उठ जाती है उसके बारे में वो क्या कहते हैं? हूँ मैं जड़ा शेर पढ़ लगा ये वो जिस तरह से मैं कसीदा ठीक हो गया। लो जी अब मेरी पूरी तमीज़ का वक्त वो आ गया। तैयार है सारे भाई? थोड़े भाई तैयार हैं? सारे तैयार हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। वज़ीराबाद में जब मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, क्योंकि कसरत जो है वो नौजवानों की है और फिर एक से एक बढ़कर प्यारा। परवरदिगार अली अकबर की जूती के सदक़े में आपकी ये जवानियाँ सलामत रखे। नौजवान मजलिस शबीर में आएंगे तो यही असल मकसद है, क्योंकि ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ना ये तो अपने हिस्से की काम कर चुके हैं, इनको सारा पता है, मजलिसों का पता है सारा। ये अपने सवाब के लिए आते हैं, असल मजलिसें होती हैं नौजवानों के लिए। जी भाई कोई काम है या निकलना? अच्छा आपने पीना है? चलो मैं ख्याल गुजारा कर लेना बबू, कोई बात नहीं। मैंने कब कहा कि हाय मैं मर गया? अच्छा मोहब्बत में? अब मौला आपको सलामत रखे, मेहरबानी। चले मैं जब अब आपने कहा तो मुझे प्यास महसूस हुई है, पहले नहीं थी। अच्छा
अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी सरकार तवज्जो जी, आ जाए भाई, आ जाए भाई, आ जाए, मिल गया। मैं आप आएंगे तो मैं पढ़ूंगा, आप आएंगे तो मैं पढ़ूंगा। तो कोई और भी काम है वो नहीं जान देना। नीचे रखें, नीचे रखें। मौला आपको खुद तो नहीं प्यास भाई, वरना आते तो कर लें। अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे। शुक्रिया, मोहब्बत का शुक्रिया। लो जी मैंने क्या कहा भाई, वो जरा टीप का मिसरा है। सारे हलाली भाई तैयार हैं जी? अच्छा अब सुनिए, कहते हैं मैं चारों तरफ से घेर घेर के आदम की औलाद को जहन्नम में भेजूंगा। भाजी तुसा सुन छड़िया, मैं 7 बारी आखा सुन छड़िया। दुश्मनी आदम से है, निकाल किस पे रहा है? ये इब्लीसियत है। दरबारे शाम में यही कहा गया था, आओ अली से बदले ले लो। ओए होए, पता नहीं कौन समझा जी। ये इब्लीसियत है भाई, ऐसी बातों में बोला करें, ऐसी बातों में बोला करें खुदा के लिए। खैबर खंदक में लगना चाहिए, ऐसी इल्मी बातें, मुश्किल बातों में बोला करें ताकि जाकिर ऐसी बातें करें। इब्लीसियत यही है कि दुश्मनी बाप से हो तो बदले किससे लो? इसका मतलब है यजीद खुद भी शैतान था, उसका शैतान था और फिर शैतान था। ठीक है ना, ये इब्लीसियत है ना जी, ये इब्लीसियत है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, समझने वालों को खुदा सलामत रखे। अब देखिए कहता क्या है, कहता है कि मैं आदम के बच्चों को भाई घेर घेर के जहन्नम में से भर दूंगा। अगला फिक्रा कुरान है भाई, कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन गुस्सा चढ़ गया। अल्लाह क्या, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, जब तुझ पे क़यामत तक के लिए लानत है। अब चूंकि लानत पड़ी, गुस्सा कर गया। अब गुस्सा करके क्या कहता है, अच्छा काला फबिमा अगवैतनी, फबिमा अगवैतनी, कहता है आहो पाला लानता, गुमराह भी मनु आप ही की। खुदा की कसम यही अल्फाज है। पंजाबी का लहजा तो इसलिए इस्तेमाल किया ताकि बच्चे भी समझें। कहता है गुमराह भी खुद ही किया और लानते भी, तूने मुझे गुमराह किया। क्या ये सही कह रहा था? जितनी मेरी बहनें तशरीफ फरमा हैं, मेरी माएँ तशरीफ फरमा हैं, ए हाथ जुड़े अपने पुत्र भरा दे वेखो तो ए लफज अगों नहीं आखना। कोई जवान फौत हो जाए ना तो साढ़े मां भैन एक्सीडेंट हो जाए, हाय नहीं मैं मरा जुल्म खुदा दा, कुफर है। ये कहना कुफर है, ये गुनाह नहीं है भाई, कुफर है। गुनाह की तौबा है, कुफर के लिए कलमा है। दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा अगर ये कहा तो। हाय नहीं जुल्म खुदा दा, खुदा जुल्म इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैया, अल्लाह रत्ती बराबर जुल्म। इसीलिए शिया असूल दीन में तौहीद के बाद क्या है? अदल है कि अल्लाह जालिम है। इसलिए ये कहना कि जुल्म खुदा दा, ये कुफर है, गुनाह नहीं कह रहा। गुनाह छोटी चीज़ है, ये भाई कुफर है, बंदा इस्लाम से खारिज होता है। आज के बाद जो मेरी बहनें माएँ सुन रही हैं, आज के बाद नहीं कहना कि जुल्म खुदा दा, ये कहना क्या है? कुफर है। सारे बोलो, ये कहना क्या है? कुफर है। अल्लाह जुल्म नहीं करता। ये इब्लीस ने कहा था फबिमा अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया। हालांकि गुमराह खुद हुआ था। ते भाजी मेरे अपने प्यारे भाइयों, तीसरा चौथा साल है थोड़ी खिदमत कर दें। आपको पता है कि इससे गलती हुई क्या थी? ये कहता है मैं आग से हूँ, आदम तुराब मट्टी से है। वो जो तीन का लफ्ज़ है ना, तीन का वो लफ्ज़ उसका मतलब है जो पानी और मट्टी मिले तो वो बनता है, जो बाहर बनता है। मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, इसलिए मैं लफ्ज़ कीचड़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपका काम है समझ जाना। कहता है मैं इसके सामने, गारे के सामने, इस मट्टी के सामने, इसके सामने मैं इसके सामने मैं सजदा करूँ? तेरे छठे बादशाह 5 बंदे बोल रहा दियाँ। छठे बादशाह फरमाता है इस बेवकूफ़ से यही तो गलती हुई थी। इससे ये मालूम था शायद मट्टी के बुत को सजदा करना है। सजदा मट्टी के बुत को नहीं, हमें था चूंकि हम 14 आदम के सुलग में मौजूद हैं। यही तो गलती हो, इसलिए अल्लाह ने कहा था तुझ पर लानत है, क्योंकि मोहम्मद का नूर हजरत आदम के माथे में मौजूद था। तभी तो कहा गया था कि सजदा करो, वरना खाकियों को नूरी सजदा थोड़ी करते हैं। जिब्रील ने सजदा क्यों किया था? वो तो नूर था, वो नूर मट्टी को सजदा नहीं कर रहा था, बल्कि नूर को कर रहा था। और नूर क्या है? अना वाली में नूर वाहिद, अली और नबी हजरत आदम के पेशानी में मौजूद है, तब हुक्म हुआ था। अच्छा अब क्या कहता है? काला फबिमा अगवैतनी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अब मेरे कसीदे का जितना बड़ा शेर था जी, बिस्मिल्लाह, टीप का मिसरा वो पढ़ने लगा हूँ। और मैं चाहूँगा कि इतनी सारी दुआ है कि झोली दुआओं से भर जाए। मौला आपको सलामत रखे। जुमला सुनिए, काला फबिमा अगवैतनी। 1 मिनट लूँगा पूरा क्योंकि जुमला बड़ा है। मालिक तूने मुझे गुमराह किया। यहीं से भाई वो अकीदा निकला। आपने ये नहीं देखना कि मेरी उम्र कोई 50-60 साल नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि यार अभी तो ये बच्चा है। कुरान की कसम 70 साल से ऊपर की बात करने लगा हूँ। यहीं से अकीदा निकला है, जो करवाता है अल्लाह करवाता है।
फिर कह रहा हूँ, आराम सुनिए। इसके बाद टीप का मिसरा आएगा, आपके चेहरे गुलाब के फूल से ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे, मजीद प्यारे हो जाएंगे। पहले जुमला सुनिए, काला फबिमा अगवैता नहीं, जो तूने मुझे गुमराह किया। यहाँ से निकला है कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, हालांकि गुमराह खुद हुआ था। एक जुमला पढ़ता हूँ यूरोप के गोरे का, उसने हद कर दी। एक जुमला पढ़ूंगा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़ख्र मौला अली का। पहले यूरोप के गोरे का जुमला सुनिए। वो कहता है शियों का अकीदा सही है। का कैसे? ये अकीदा है भी यही। शिया कहते हैं कि ताकत अल्लाह देता है, इरादा इंसान का अपना है। अल्लाह ने तुझे ताकत दिया कि तू छुरी चलाए, अब किसी के पेट में मारे, ये तेरा अपना इरादा है। ताकत तो अल्लाह की है लेकिन इरादा तेरा है। ताकत तो अल्लाह की है, इरादा तेरा है। और अंग्रेज ने जुमला कह के कुरान की कसमें कलम ही पंच लिया। वो कहता है मुझे उस ध्यान रखा दे, मैं जुमला कह के चुप कर दूंगा, बाद में आपको समझ आएगी, फिर आप झूमेंगे, इंशाल्लाह झूमेंगे। वो अंग्रेज कहता है, डॉक्टर कहता है हद हो गई। मुल्ला ने शियों की जिद में ये अकीदा बना लिया कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। ऐसे अकीदे वाले मुल्ला के सर में मेरा जूते मारने को जी चाहता है जब ये सड़क क्रॉस करते हुए दाएं बाएं देखता है। मरे अन्ने वाजा, जो करवाता है अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जब सड़ जी सड़के जावा, क्योंकि जो जी मेहरबानी जनाब भाईजान, सोने वाले भाईजान, जो करवाता है जब अल्लाह के बाबा जी, जब जो करवाता है अल्लाह करवाता है, फिर दाएं बाएं देख के सड़क क्यों क्रॉस करता है? फिर कुत्ते की तरह भाग जाते, क्योंकि हमारी गाड़ी में बहुत मरतबा कुत्ता लगता है। फिर कुत्ता ऐसे सीधा बिल्कुल लगा जाता है, वो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, वो घर जाता है। इसका मतलब है शायद ये कुत्ते का भी कीदा यही हो कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। तभी तो वहाँ गाड़ी उठा लगता है। रब्बे काबा कसम आप समझे नहीं है, मैं अपनी जाकरी का टीप का मिसरा कहने लगा हूँ। हो सकता है 10 मुहर्रम तक इतना बड़ा मिसरा फिर दोबारा ना आए, मुझे पूरी दुआ चाहिए। आप अभी तक मेरी बात को समझे नहीं है, आपने बात को फॉलो नहीं किया। मैं कहना ये चाह रहा था, यह अकीदा बनाया गया है कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अरे काले कपड़े पहनते हो, मसाइब पे रोते हो, मातम करते हो, तनीर मारते हो, अरे क्या हुआ? हुसैन ज़िबा हुआ तो क्या हुआ? जो करवाता है अल्लाह करवाता है। मार क्यों चले हो? अली को मेंबर नहीं मिला तो क्या हुआ? जो करवाता है अल्लाह करवाता है। ज़हरा को हक नहीं मिला तो क्या हुआ? जो करवाता है अल्लाह करवाता है। लवे मौलवी फिर अपनी बात पे पक्के रहना, जो करवाता है अल्लाह करवाता है ना। अब हमारी मर्जी, हम हुसैन के कातिल, अली के गासिब और ज़हरा के चोर पे लानत करें, गुस्सा ना करना। जो करवाता है अल्लाह करवाता है। खुदा आपको सलामत रखे भाई।